ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे जानें कि आपका शनि आपको अशुभ परिणाम दे रहा है। अगर आपको कुंडली देखना आता है तब आप कैसे समझें, या अगर आपको कुंडली देखना नहीं भी आता है तब भी आप अपने जीवन में हो रही किन घटनाओं से समझ जाएं कि आपको आपका शनि अशुभ परिणाम दे रहा है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको शनि देव के 8 बड़े अचूक उपाय बताऊंगा जिनसे आप अपने अशुभ शनि के प्रभावों को रोक सकें। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। शनि को ज्योतिष में कर्म और आय पर अधिकार दिया गया, साथ ही इन्हें हमें हमारे कर्मों का फल देने का भी अधिकार दिया गया। इसलिए इनका एक नाम दंडनायक भी है और काल भी है, यानी जो हमें हमारे कर्मों का परिणाम देता है। ज्योतिष में कहा गया सौर मंडल पर सबसे अंतिम छोर पर बैठा हुआ ग्रह है, सूर्य से सबसे अधिक दूर, इसलिए इसकी हमारे ऊपर बर्ड्स आई व्यू है, यानी बाज की नज़र रखता है। जैसे बाज आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है और नीचे ज़मीन पर रखी हुई हर चीज़ को देखता है, इसी तरह शनि को भी कहा गया। इसीलिए शनि का वाहन कौवा दिखाया गया। शनि को ज्योतिष में कर्म और आय पर अधिकार दिया गया, इसीलिए नैसर्गिक यानी काल पुरुष कुंडली में शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, जहां इसी की 2 राशियां मकर और कुंभ आती हैं। ज्योतिष का यह एक प्राचीन ग्रंथ है, जातक पारिजात। इसमें ग्रंथकार कहते हैं कि शनि से किन बातों का विचार कीजिए। शनि से कहते हैं आयु का विचार कीजिए, आजीविका का विचार कीजिए, अपने श्रम से उपार्जित संपत्ति का यानी अपने कर्मों का विचार कीजिए, पैतृक संपत्ति का, चाचा का और गंभीर बीमारियों का विचार कीजिए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमें मिलना है वह शनि ही देगा। शनि ही यह निर्धारित करेगा कि चाहे वह हमारी पैतृक संपत्ति हो यानी पैटर्नल प्रॉपर्टी हो, या अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति हो यानी अपने प्रोफेशन से, अपने करियर से, जो भी देना है वह शनि ही डिसाइड करेगा। इसलिए आपकी कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति का होना कर्मों पे प्रोग्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर शनि कहीं आपकी कुंडली में अशुभ है, बुरा है, तो हमें बहुत तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। शनि को महर्षि पराशर कहते हैं दुख देता है। दुख देने पर इसका अधिकार दिया गया। दुख देने में शनि सबसे आगे है। जैसे सुख देने में बृहस्पति सबसे आगे हैं, वैसे दुख देने में शनि सबसे ज़्यादा। इसीलिए लोग शनि से बहुत ज़्यादा डरते हैं। दुख कैसे आता है? देखिए, दुख आएगा या तो बीमारी से, या धन की कमी से, या किसी अपने व्यक्ति के विछोह से। तो शनि इन 3 चीज़ों को ट्रिगर करता है हमारी लाइफ में। देखते हैं इस वीडियो में कि शनि कैसे धन की कमी दे सकता है, कैसे बीमारियां दे सकता है, और कैसे हमें अपने लोगों से दूर कर सकता है। तो पहले पॉइंट पर विचार करते हैं कि शनि हमें धन की कमी कैसे दे सकता है। देखिए, शनि कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव का कारक माना गया। अब अगर आप जानते हैं तो यह समझ लीजिए कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव जन्म कुंडली में बुरे स्थान कहे गए। 6ठे भाव से हम रोग, शत्रु और ऋण देखते हैं, यानी डेट्स, डिजीज और एनिमीज। 8वें भाव से हम अचानक होने वाली समस्याएं देखते हैं, गंभीर बीमारियां। और 12वां भाव तो कुंडली का अंतिम भाव है ही, जहां से हम मृत्यु देखते हैं। यानी कुंडली की शुरुआत अगर पहले घर से होती है, जीवन से, जन्म लेने से, तो 12वें घर में समाप्ति हो जाती है, यानी मृत्यु समाप्ति है। इसलिए शनि को काल कहा गया। शनि को बीमारियों और मृत्यु पर अधिकार दिया गया। तो 6ठा, 8वां, 12वां का कारक है। तो जब शनि अशुभ होगा तो उसकी पहली निशानी होगी कि आपको बीमारियां घेरने लगेंगी। एक बीमारी ठीक नहीं होगी और दूसरी आ जाएगी। बिस्तर पकड़ लेते हैं जिनका शनि बहुत ज़्यादा खराब होता है। शनि को शरीर में वात पर अधिकार दिया गया। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि शरीर में 3 दोष होते हैं, कफ, पित्त और वात। अब यह मेडिकल साइंस बोलता है कि यह 3 एलिमेंट्स हैं, ह्यूमर्स ऑफ बॉडी हैं। लेकिन इनको दोष क्यों कहा गया? क्योंकि अगर ये तीनों समानता में रहते हैं तो यह
तत्व होते हैं, लेकिन किसी का भी कफ, पित्त और वात एक साथ बैलेंस तो हो नहीं सकता, इसीलिए इन्हें दोष कहा गया। तो शनि को वात पर अधिकार दिया गया। गुरु, शुक्र और चंद्र कफ पर अधिकार रखते हैं। सूर्य, मंगल और केतु पित्त पर, और शनि, राहु और बुध वात पर अधिकार रखते हैं। तो वायु के जितने रोग होते हैं, जैसे घुटनों का रोग हो गया, हड्डियों का दर्द हो गया, या हड्डियां कमज़ोर पड़ना हो गया, या मांस में दर्द हो गया, मसल्स का पेन, यह सब शनि के कमज़ोरी की वजह से ही होता है। देखिए, वात के रोग सबसे ज़्यादा बुरे माने गए। क्यों? शरीर में वात डीजेनरेट करता है हमारे शरीर को, यानी कमज़ोर करता है और धीरे धीरे शरीर का क्षय करता है। इसलिए ऐसी हर बीमारी जो शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला करती चली जाती है, उन सब पर शनि का अधिकार है। वायु पूरे शरीर में फैली होती है। 5 तरह की वायु होती है: प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, समान वायु और व्यान वायु। शनि 5 तरह की वायु को कंट्रोल करता है। देखिए, शनि को शरीर में हड्डियों का ढांचा कहा गया। और शरीर कैसे खड़ा रहता है? हमारे शरीर के अंदर जो वायु होती है वह शरीर को खड़ा रखती है, यानी चलाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं प्राण वायु निकल गई, प्राण पखेरु उड़ गए, हवा की तरह उड़ती है ना हवा। तो जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर मृत हो जाता है। वैसा शरीर फिर खड़ा नहीं किया जा सकता। इससे यह पता चलता है कि शनि का वात पर अधिकार है, वायु पर। इसीलिए शनि को मृत्यु का देवता कहा गया। वायु को शरीर से लेकर निकल जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो वैसे देखिए तो बुध और राहु भी वात पर अधिकार रखते हैं, लेकिन बुध और राहु शरीर के ऊपर के अंगों के वायु पर अधिकार रखते हैं, इसलिए इनसे मानसिक बीमारियां ज़्यादा होती हैं। लेकिन शरीर में नीचे की तरफ जो शनि है वह नीचे की तरफ की वायु पर ज़्यादा अधिकार रखता है। इसीलिए जितना एलिमिनेशन का काम होता है बॉडी से, वेस्ट एलिमिनेशन, जैसे मल मूत्र का त्याग, जो अपान वायु कंट्रोल करती है बॉडी में, हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का काम यह शनि का होता है। इसीलिए बॉडी के जितने एक्सक्रीटरी पार्ट्स हैं जिनसे हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, उन पर शनि का अधिकार हुआ। इसीलिए किडनी की बीमारी, एक्सक्रीटरी पार्ट्स, बवासीर की बीमारी, इसीलिए किडनी, बवासीर, इन सारी बीमारियों का कारण शनि की खराब स्थिति को कहा गया। नीचे के अंगों पर और अगर हम जाएं तो पैर आते हैं नीचे के अंगों में। पैरों पर शनि का अधिकार कहा गया, क्योंकि शनि नौकर है, चलता रहता है नौकर। इसीलिए शनि को काम करने वाला कहा गया, हमेशा चलने वाला। अब पैरों में देखिए, पैरों में जब घुटनों की बीमारी होगी तो क्या होगा? वात यानी वायु जब आपकी बिगड़ जाएगी तो आपको आर्थराइटिस हो जाएगी। शनि को नसों पर भी अधिकार दिया गया। जितनी शरीर की नसें हैं, नाड़ियां हैं, उनको शनि उनका मालिक है। इसीलिए शनि का स्वरूप भी ज्योतिष में कहा गया कि उभरी नसों वाला, दुबला पतला और मोटे रोम वाला और मोटी चमड़ी वाला शनि है। ऐसा उसका स्वरूप है, देखने में ऐसा है। तो शनि जब खराब होगा तो आपकी नसों से भी संबंधित तकलीफ आपको आएगी। इसीलिए नर्वस सिस्टम पर भी शनि का अधिकार दिया गया। तो नर्व्स से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, जिनमें पार्किंसन डिजीज़ आता है, डिमेंशिया आता है, जितनी भी नर्व्स की बीमारियां हैं, उन पर भी शनि का अधिकार माना गया। वात रोग की वजह से हमें सबसे ज़्यादा पेट के रोग होते हैं, इसलिए पेट के जितने रोग हैं उनको भी शनि कंट्रोल करता है। मेडिकल साइंस बोलता है जब आपकी पेट की नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो आपका पाचन खराब होता है। तो नसों का मालिक कौन? शनि। यानी 5वां घर ऊपर का पेट का हिस्सा दिखाता है और 6ठा घर नीचे का पेट का हिस्सा। तो इसीलिए शनि 6ठे घर का कारक भी है। तो अगर 6ठा घर बिगड़ेगा, शनि बिगड़ेगा, तो क्या होगा? पेट की बीमारियां होंगी। तभी तो कहा जाता है सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, कुछ सोचकर ही कहा गया। इसीलिए महर्षि पराशर ने 6ठे घर को ही रोग स्थान कहा। तो आप देख रहे हैं रोगों में शनि की कितनी बड़ी भूमिका है। मसल्स की जितनी कमज़ोरी होती है, जिसको मसल एट्रोफी कहते हैं, जिनमें हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनका भी कारण शनि है। हड्डियों की जितनी बीमारियां होती हैं, हड्डी खोखली हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, उसका भी कारण शनि है।
क्योंकि मेडिकल साइंस बोलता है अगर आपका वेस्ट एलिमिनेशन अच्छा नहीं होगा, अगर आपके शरीर से ठीक से बुरी चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी तो आपकी हड्डियों में मिनरल बनाने की क्षमता कम हो जाएगी, खनिज लवण कम बनने लगेंगे। तो देखिए, ज्योतिष में जितनी चीज़ें कही गई, आज हमारा चिकित्सा विज्ञान भी उन्हीं बातों को मान रहा है। तो ज्योतिष में तो बहुत पहले ही शनि को हड्डियों पर और नर्वस सिस्टम पे, नसों पर अधिकार दे दिया गया और बता दिया गया कि शनि की वजह से कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो शनि हर वो बीमारी देता है जो हमारे शरीर में धीरे धीरे पनपती है, क्योंकि शनि का नाम है शनैश्चर, जो धीरे धीरे चलता है। बहुत बार इन बीमारियों का कारण क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि शनि जिसका खराब होगा वो आदमी आलसी होगा, अपनी बीमारियों को लेकर भी आलस करेगा, तो अपनी नॉर्मल डिजीज़ को भी वो क्रोनिक डिजीज़ बना लेगा, यानी कि ऐसी बीमारी जो शरीर में बहुत समय तक पलती है और उसके बाद उसका कोई उपाय नहीं बच जाता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नौकरी में तकलीफ देगा। अब देखिए, शनि छठे घर का भी कारक है, छठे घर से हम नौकरी देखते हैं और 10वें घर का भी। तो 10वें घर से हम आजीविका यानी कर्म को देखते हैं। कर्म का तो मालिक ही है, क्योंकि 10वें घर में उसकी मकर राशि आती है। तो शनि जब जिसका खराब होगा, बार बार नौकरी छूट जाएगी, काम नहीं मिलेगा, काम की जगह पे उसको परेशानियां बहुत होंगी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसका परिणाम बहुत कम मिलेगा। इसलिए जितने भी ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं, जैसे फैक्ट्री के मजदूर, जैसे जो लोग शरीर से, हाथ पैरों से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिनको श्रम साध्य कार्य ज़्यादा करने पड़ते हैं, यानी लेबर इंटेंसिव जॉब्स, उन सब का शनि कहीं ना कहीं खराब होता है, जिसकी वजह से मेहनत ज़्यादा, इनाम कम। यह शनि के खराब होने के लक्षण हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों शनि आपको क्यों तकलीफ देता है? असल में शनि किसी को तकलीफ नहीं देता। पिछले जन्मों के हमारे कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि इस जन्म में हमें शनि कैसा मिलेगा, अच्छा या बुरा। तो शनि पर दोष मत डालिए, दोष तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का है पिछले जन्मों में, लेकिन जो हुआ सो हुआ, जो पीछे हमने किया सो किया। इस जन्म में हम उसे कैसे सुधार सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और बातों पर विचार करते हैं कि अशुभ शनि आपको और क्या रिजल्ट्स दे सकता है। तो अगर आपको कुंडली देखना नहीं भी आता हो तो आप कैसे समझें कि आपका शनि आपको बुरा रिजल्ट दे रहा है? देखिए, जब शनि अशुभ होगा तो आपके शरीर में पीलापन बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि क्या है, पित्त को कहीं ना कहीं कंट्रोल ज़रूर करता है। हालांकि वायु पर अधिकार है, लेकिन पेट में पित्त बनती है और पेट के एरिया पर शनि का अधिकार माना गया। तो शनि को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी कहती है बाइल एलिमेंट पर अधिकार है, यानी पित्त पर। इसीलिए शनि जब खराब होगा तो आपके शरीर में पित्त बढ़ जाएगा, शरीर में पीलापन बढ़ने लगेगा, आपका स्किन का कलर पीला हो जाएगा, यानी डल होने लगेगा। साथ ही साथ आपके नाखून भी पीले पड़ने लगेंगे, नाखून आपके ब्रिटल हो जाएंगे, यानी नाखूनों पर आप जब बजाएंगे तो ऐसे आवाज़ आने लगेगी। जब नाखून आवाज़ करने लगें और उन पे धारियाँ सी बनने लगें, जैसे जिन्हें रिजेस कहते हैं, वाइट लंबी सी लकीरें बनने लगें जब नाखूनों पे, तो आप समझ जाइए आपका शनि खराब हो रहा है। यह कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस भी बोलता है कि हृदय रोग होता है जब नाखूनों पर धारियां बनने लगती हैं। शनि हृदय रोग भी देता है, क्योंकि शनि को नसों पर चूंकि अधिकार दिया गया तो ब्लड की पंपिंग के फंक्शन को शनि ज़रूर इम्पेयर करता है, इसका ध्यान रखिए। साथ ही खून में हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन है, तो शनि को लोहे पर अधिकार दिया गया। तो शरीर में अगर खून में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, उसका भी कारण शनि होता है। शनि अगर आपका बुरा होगा तो आपका स्किन फ्लेक होने लगेगा, यानी आपके हाथ की चमड़ी या शरीर में कहीं भी चमड़ी उखड़ने लगेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ड्राइनेस की वजह से होता है। तो शनि क्या करता है, शनि सूखा ग्रह है, इसीलिए इसको कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट कहा जाता है। तो यह आपके शरीर से पानी को नीचे करने लगेगा, पानी को कम करने लगेगा, तो आपके शरीर में ड्राइनेस बढ़ जाएगी। यह भी लक्षण होते हैं कि आपका शनि बदल रहा है और ख़राब हो रहा है। तो इन सब बातों का जानने से आपको पता चलेगा कि शरीर में शनि
कब आपको बुरा रिजल्ट देने लगा। इसके साथ और क्या लक्षण हो सकते हैं जिन्हें आप समझें कि आपको शनि बुरा रिजल्ट दे रहा है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा नशे के आदी हो जाएं, बहुत शराब पीते हैं जो लोग शनि प्रभावित होते हैं, बुरा शनि होता है, शनि और मंगल कहीं एक साथ हों, शनि राहु कुंडली में कहीं एक साथ हों, ऐसा आदमी बहुत बड़ा शराबी हो जाता है। कितना भी रिहैबिलिटेशन किया जाए उसकी शराब पीने की आदत नहीं छूटेगी, नशा करेगा, ड्रग्स लेगा और छोड़ेगा नहीं। यह सबसे बुरे शनि की निशानी होती है। तो शनि छठे घर का कारक है कुंडली में। छठे घर से हम देखते हैं रोग, शत्रु और ऋण, नौकरों का भी विचार छठे घर से किया जाता है, इसीलिए छठे घर से हम नौकरी देखते हैं। तो अगर शनि किसी का बुरा होगा तो रोग बढ़ते चले जाएंगे, कर्जे पर कर्जा लेना पड़ेगा, कर्ज बढ़ता चला जाएगा, शत्रु खत्म ही नहीं होंगे, मुकदमे बहुत हो जाएंगे। यह शनि बुरे होने की निशानी है। नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको नौकर विश्वास पात्र नहीं मिलेंगे। काम की जगह पर चोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यह भी बुरे शनि की निशानी है। शनि 8वें घर का भी कारक है। 8वें घर से हम क्या देखते हैं? पैतृक संपत्ति। तो पैटर्नल प्रॉपर्टी के विवाद हो जाएंगे। किससे होता है पैतृक संपत्ति का विवाद? आमतौर पर देखा गया है चाचा से होता है या भाई से होता है। तो इसीलिए तो कहा गया शनि चाचा का कारक है। तो अगर आपका शनि बिगड़ गया तो यानी आपके चाचा से आपके संबंध बिगड़ जाएंगे और 8वें घर से, जहाँ से हमें पुश्तैनी संपत्ति मिलती है, वहाँ से मिलने में तकलीफ आ जाएगी। शनि 12वें घर का भी कारक है कुंडली में। 12वें घर से क्या देखते हैं? बंधन, मृत्यु। इसलिए 12वें घर से हम जेल और हॉस्पिटल देखते हैं, या कोई बहुत गंभीर बीमारी। बीमारी क्या करती है? हमें बांध कर रख देती है, हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है, हम अपनी मर्जी से चल फिर नहीं सकते। अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो कैसे अपनी मर्जी से चल फिर सकता? अब इन सारी बातों से बचने का क्या उपाय हो सकता है? देखिए, मैं 2 तरीके से उपाय बताता हूं, प्लैनेटरी रेमेडी और पर्सनालिटी रेमेडी। प्लैनेटरी रेमेडी कैसे करते हैं? यानी ग्रह का उपाय, जो ज्योतिष में उपाय बताए गए हैं। क्या ज्योतिष में किसी भी ग्रह को 3 तरीके से शांत या शुभ बनाया जाता है? दान से, रत्न से और मंत्र से। अच्छा, तो इस पर अब हम विचार करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा तो शनि का उपाय है हनुमान जी की पूजा, सभी जानते हैं। लेकिन कैसे करें हनुमान जी की पूजा? सुंदरकांड का पाठ करें हर मंगलवार या शनिवार को, या दोनों दिन कर सकते हैं या किसी एक दिन कर सकते हैं। कैसे करें? आमतौर पर सभी लोग कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करो। कैसे करना चाहिए सुंदरकांड का पाठ? सुंदरकांड के पाठ में देखिए, अभी आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, इसमें क्या है? यह दोहा और चौपाई है। दोहा पढ़ के अंत में हम क्या कहते हैं? मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यह तो राम जी से हम विनती करते हैं कि भगवान हम पर कृपा कीजिए और सब सुख दीजिए, हमें भक्ति दीजिए। अगर आपको शनि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है और आपको बिल्कुल तुरंत का तुरंत लाभ चाहिए, जेल जाने की नौबत आ गई, कर्ज की वजह से व्यापार चौपट होने वाला, नौकरी बिल्कुल छूटने वाली है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बड़ी बीमारी आ गई, तब क्या करना है? आपको ये जो दोहा है, दोहे के बाद उसका जो संपुट कहते हैं, जो मंगल भवन अमंगलहारी क्या होता है? संपुट होता है। संपुट को बदल दीजिए। किससे बदल दीजिए? दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। यह हनुमान जी को और राम जी को विनती है कि तुरंत हमारे संकट को दूर करिए, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। यह कब बोली है? यह माता सीता ने कहा है कि हे हनुमान जी, राम जी को बोल देना अब देर ना करें, अब प्राण नहीं रख सकती मैं। तो यह भगवान के लिए ऐसा संदेश है, हनुमान जी के लिए, कि तुरंत ही भक्त की रक्षा करनी है। इसलिए यह संपुट लगा कर कीजिए तो आपके बड़े से बड़े कष्ट भी हनुमान जी तुरंत दूर कर देंगे। दूसरा उपाय, प्राणायाम कीजिए। बहुत कम लोग इस बात को बताते हैं कि शनि प्राणायाम से सुधरता है। तो शनि पूजा पाठ, धर्म, समाधि, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग में लग जाइए। अपने प्राणों का कंट्रोल कीजिए। शनि शरीर में किसका कारक है? वात का मैंने बताया था, वायु का। वायु कैसे कंट्रोल होगी?
प्राणायाम से शरीर की वायु शुद्ध होती है। और क्या होता है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। नाड़ियां कैसे शुद्ध होंगी? प्राणायाम करने से शुद्ध होंगी। नाड़ियों पर किसका अधिकार है? नसों पर शनि का अधिकार है। तो देखिए, शरीर की वायु और शरीर की नसों पर शनि का अधिकार है और इन दोनों चीज़ों को प्राणायाम से शुद्ध किया जा सकता है। इसलिए प्राणायाम कीजिए तो जल्दी शनि की पीड़ाओं से, खास तौर पर शरीर की जो पीड़ा शनि दे रहे होंगे उसमें जल्दी आराम मिलता है प्राणायाम करने से। तीसरा उपाय, सात्विक भोजन व शुद्ध विचार रखिए, यह बहुत ज़रूरी है। चौथा उपाय, अपने चाचा से मधुर संबंध रखिए। मैंने बताया था शनि चाचा का कारक है और पैतृक संपत्ति विवाद नॉर्मली चाचा से ही होते हैं। तो शनि अगर आपको अच्छा रखना है तो अपने चाचा से अच्छे रिलेशंस बनाकर रखिए। चाचा भले ही आपको प्यार नहीं करते हो, अपनी तरफ से आप पहल कीजिए तो आपका शनि तो सुधरेगा। भले ही चाचा आपकी तरफ से अच्छे विचार नहीं रखते हो, लेकिन अगर शनि देना चाहे तो आपको दे देगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। ये याद रखिए, शनि के हाथ में सब कुछ है। तो यह बहुत अच्छा उपाय होता है। पांचवा उपाय, शिव और कृष्ण जी की भक्ति कीजिए। याद रखिए, शनि अगर काल हैं तो शिव जी महाकाल हैं। शिव जी ने ही शनि को ग्रह का पद प्रदान किया और यह आज्ञा दी कि सभी व्यक्तियों के कर्मों का दंड या पुरस्कार उनके कर्म के अनुसार दिया जाए। इसलिए शनि शिव जी की आज्ञा से ही काम करते हैं। शनि बहुत बड़े कृष्ण भक्त भी हैं, तो कृष्ण भक्ति कीजिए, उससे भी शनि का बहुत अच्छा उपाय शांति होती है। छठा उपाय, जो लोग सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोते हैं उनका शनि बहुत खराब होता है, अकाल मृत्यु करता है। अकाल मृत्यु यानी हर व्यक्ति के जीवन में एक काल मृत्यु आती है जब उसको मरना ही पड़ेगा। अकाल मृत्यु का समय होता है जिस समय वो बच भी सकता है, समय से पहले वाली मृत्यु। यह शनि अपनी दशाओं में कर सकता है। अगर आपका आचार विचार व्यवहार शुद्ध नहीं है, अगर आप अपनी आयु स्वयं ही कम करते जा रहे हैं, शास्त्र कहते हैं सूर्योदय सूर्यास्त के समय सोएंगे तो आपकी आयु क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसका परिणाम कब मिलेगा? शनि की दशाओं में। तो अकाल मृत्यु से बचना है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिल्कुल न सोएं। अगला उपाय, शनि पीपल के पेड़ की पूजा करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। गीता 10वें अध्याय 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। गीता 15वें अध्याय पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थः प्राहुः अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्, कि मैं पेड़ों में पीपल हूँ। और फिर कहते हैं कि यह संसार वृक्ष एक पीपल के पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। पीपल के पेड़ का गीता में भगवान ने 2 बार जिक्र किया है, तो बड़ा खास पेड़ है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी और सभी देवताओं का निवास होता है। तो यह बात समझ लीजिए, पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि के सारे दोष दूर होते हैं। शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जाकर सरसों के तेल का दिया जलाइए। कहीं अगर संभव हो सके तो घर से बाहर पीपल का पेड़ लगाइए और उसकी सेवा कीजिए। वेद में अथर्ववेद के 3 मंडल के 6ठे सूक्त में कहा गया है कि पीपल के पेड़ की जड़ बांधने से शत्रुओं का नाश होता है। अब उसका तरीका है, कौन से मुहूर्त में लाना है, उसको किस तरीके से मंत्र करके किस तरीके से अपने पास बांधना है, उस सब का मंत्र होता है। वह तो यहाँ यह सब्जेक्ट नहीं है अभी, इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं बता सकता आपको। लेकिन आप जान लीजिए कि पीपल के पेड़ की, यानी अश्वत्थ इसको कहा गया, अश्वत्थ गीता में भी कहा अश्वत्थ नाम से और वेद में भी अश्वत्थ कहा गया। तो पीपल के पेड़ की तो बड़ी भारी महिमा कही गई है। तो पीपल के पेड़ से शत्रु नाश होता है। शनि जब आपको बहुत तकलीफ देगा तो आप पर शत्रु बहुत हावी हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे बहुत बढ़ने लगेंगे, विवाद बढ़ जाएंगे। तो ऐसी हालत में पीपल के पेड़ की जड़ का प्रयोग वेद भी बताते हैं। अभी देखिए कितनी बड़ी बात है, आपको पीपल के पेड़ का मैंने उपाय बताया। लेकिन
अब बड़े शहरों में पीपल का पेड़ तो मिलेगा नहीं आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? उपाय में आप शमी का पेड़ लगा सकते हैं। आप कहीं भी नर्सरी से ला सकते हैं। शमी का पेड़ लाइए, गमले में लगाइए, अपने घर से बाहर, दरवाजे से बाहर। दरवाजे के अंदर, घर के अंदर शमी का पेड़ नहीं रखना चाहिए, कांटेदार पौधा है। तो जितने लोग कैक्टस घर के अंदर लगाते हैं वो अपने घर में वास्तु दोष करते हैं। आप समझ लीजिए, शनि भी शमी को दिखाते हैं। तो घर से बाहर रखिए, गमले में लगाइए, दरवाजे के दाईं तरफ रखिए और उसको तिल के तेल का दिया या सरसों के तेल का दिया शमी के पेड़ के नीचे जलाइए। इससे भी बड़ा लाभ होता है। साथ ही शनि 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से बहुत प्रसन्न होते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष में शनि का वास माना गया और माँ लक्ष्मी का भी। तो जो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं उनके घर में बरकत बढ़ती है, यानी पैसे आते हैं और शनि के उत्पात शांत होते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः एक माला 7 मुखी रुद्राक्ष पर शनिवार को किया कीजिए या रोज ही कर लीजिए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो यह मैंने आपको शनि के ज्योतिषीय उपाय बताए। अब पर्सनालिटी रेमेडी यानी व्यक्तिगत उपाय क्या कर सकते हैं, यह भी जानना जरूरी है। देखिए, ग्रह का उपाय तो आप कर देंगे, आपका उपाय कौन करेगा? यानी आपके अंदर जो कमियां हैं उन्हें भी तो ठीक करना पड़ेगा। शनि आलस है, शनि प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी आज का काम कल पे टालना। शनि निराशा है, अवसाद है, इसका रंग काला है ना। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी बात से हिम्मत हार जाते हैं और एक कोने में अंधेरे में जाकर बैठ जाते हैं, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते हैं, बहुत तरह तरह से डिप्रेशन में जीते हैं। यह सारे शनि के बुरे होने के लक्षण हैं। तो क्या किया जाए? मैं आपको अपनी एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। देखिए, पोएट्री रिप्रेजेंट्स फाइनेस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस। जो बातें हम बहुत लंबी कहनी चाहें वह एक छोटी सी कविता से कह देते हैं। आपको अच्छी नहीं लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं इससे बेहतर तरीके से समझा नहीं सकता हूँ कि मैं प्लानिटरी रेमेडी में क्या कहना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है समय। मैं चुप बैठा सोचता हूँ ये समय कितना धीरे चलता है, सेकंड की सुई के साथ घिसट कर आगे बढ़ता है। हंसी आती है मुझे, कछुआ कहीं का। सो जाता हूँ सोचते हुए, उठता हूँ तो सेकंड घंटों में बदल चुका होता है। मुझे अधूरे कामों का अंदेशा होता है। कंधे झटक घूमने निकल लेता हूँ, दोस्त को भी साथ ले लेता हूँ। आता हूँ, खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ और घंटे दिन में बदल जाते हैं। समय की रफ्तार वही है, पर दिन महीने और महीने साल बन जाते हैं। अरे, ये तो खरगोश निकला। अब मुझे लगता है समय बड़ा तेज चलता है। तो आपने कविता से क्या समझा? काल बहुत धीरे धीरे चलता है लेकिन बहुत लंबी दूरी तय करता है। समय का जो इस्तेमाल नहीं करता, जो समय पर नहीं जगता, समय उसको बहुत परेशान करता है। जब बुरा वक्त आता है तो हमारे सारे इनडिसीजंस, हमारी सारी समस्याएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आज का काल कल पर मत टालिए। समय जो आज करना है आज करिए, यही मैं कहना चाहता था। सबसे बड़ी बात, शनि उसका सम्मान करता है जो शनि का सम्मान करता है, और शनि समय है, काल है। अगर आपने समय का सम्मान किया तो यह जान लीजिए, आपकी कुंडली में अगर बुरा भी शनि होगा तो आपका नुकसान नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। आप अपने शनि को सिग्नल दीजिए कि हाँ, हो सकता है आप मेरी कुंडली में जहाँ बैठे हों यह दिखा रहा हो कि पिछले जन्मों में मैंने कुछ तो अच्छा नहीं किया होगा जिसका आप मुझे दंड देना चाहते हैं, लेकिन मैं आज के कर्मों से अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित करता हूँ। मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए तो शनि भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। मेरा शनि खुद 12वें स्थान में सिंह राशि में बैठा हुआ, लेकिन मुझे हर बार शनि की दशा में लाभ ही हुआ है। ज्योतिष के हिसाब से नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? डेडिकेशन, डिसिप्लिन अगर आप रखेंगे तो शनि आपको कभी भी तकलीफ नहीं देंगे। भगवान हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।